हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस लखनऊ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्त, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई सकारात्मक रूप से अच्छे रूप से चल रही होगी। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे यूपी स्पेशल। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, इस वीडियो के बाद आपको कराई जाएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप इसको मिस मन ना करना, ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही में इस चैनल पे आप ये देखोगे कि हिंदी की तारा सर के द्वारा जो भी वीडियो लाई जा रही है काफ़ी बेहतरीन कंटेंट है उसका, आप उसे ज़रूर उस पर फोकस करिएगा, आपको एग्जाम में इसका विशेष फ़ायदा होने वाला है। साथ ही में यूपी स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होगा ही, उसी के साथ में मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो घटना चक्र की पूरी सीरीज, जैसे घटना चक्र में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री का है पूरा अच्छे से कवर किया जाएगा, पूरा एक्सप्लेशन के साथ, और आपको कहीं और बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में अच्छा खासा आपका क्वेश्चन फंसेगा। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो बुक में नहीं है, वो भी आपको तैयार कराया जाएगा। तो चलो दोस्त, समय बर्बाद ना करते हुए आते हैं ठीक मुद्दे पे, और आज देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पक्षी विहार देखा था, और आज वन्यजीव विहार देखेंगे। तो वन्यजीव विहार टोटल उत्तर प्रदेश में 13 है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है दोस्त, कहाँ पे? हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर याद रख लेना, महाभारत अगर देखा होगा हस्तिनापुर नाम सुना होगा, ठीक है। तो हस्तिनापुर तो याद रख लेना, हस्तिनापुर काफ़ी क्षेत्रफल में ज़्यादा था, काफ़ी बड़ा था, एक छत्र राज्य था, ठीक है। दुर्योधन युधिष्ठिर अर्जुन सुना होगा ना महाभारत, अगर आपने देखा होगा तो वो सब याद रखिएगा। तो महाभारत वाला, तो महाभारत हस्तिनापुर, तो उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर काफ़ी बड़ा था, तो याद रख लेना। यूपी का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है दोस्त, कौन कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। इसमें कुल 5 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। देखिए हमने हाईलाइट मैप में भी किया है, यहाँ पे देख लो आप, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और बिजनौर मैप में भी हाईलाइट किया है। इसमें देखोगे तो क्या, लकड़बग्घा, हायना आप जानते हो ना, हायना क्या होता है? काफ़ी खूंखार होते हैं, और आप सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, ये शेर को भी भगा देते हैं, क्योंकि इनमें यूनिटी बहुत होती है। अगर एक हायने पे कोई अटैक करता है लकड़बग्घे पे, तो सब मिल के उसे मतलब उसके पीछे लग जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है यूनिटी द स्ट्रेंथ। और लकड़बग्घा एक ऐसा जीव होता है कि समझ लो कि शेर इसको मारता तो है, लेकिन शेर इसका मांस नहीं खाता है। तीसरी चीज़ ये है, चलिए यहाँ पर हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। लकड़बग्घा के एक बाइट से मतलब जो भैंस की हड्डी होती है वो एकदम धूल की तरह हो जाता है, इतनी इनके बाइट में मतलब वो होता है, ताकत होती है। तो चलिए ये सब देखेंगे बाद में। तो ये लकड़बग्घा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चीतल और मगरमच्छ। तो यूपी का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यूपी का सबसे बड़ा, तो हस्तिनापुर, क्षेत्रफल हस्तिनापुर, महाभारत दिमाग में लाना, बहुत बड़ा था। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। वहीं पे अगर पूछ दिया कि सबसे छोटा, पटना वन्यजीव विहार। कौन सा? पटना जीव विहार। पटना बिहार में मत चले जाना, एटा में जाना। एटा में जहाँ पे हमने लॉयन सफारी देखा था, वहीं पे यूपी का सबसे क्या है, सबसे छोटा क्या है? यूपी का वन्यजीव विहार है। कौन सा? पटना वन्यजीव विहार। कहाँ पे है भैया? एटा में। उसके बाद अगर देखेंगे तो पटना वन्यजीव विहार एटा में है, यूपी का सबसे छोटा। अब देखिए ये एटा है दोस्त। अब देखेंगे पीलीभीत में आ जाएंगे। कहाँ पे? पीलीभीत। पीलीभीत और शाहजहाँपुर, देखिए मैं कॉमन मैप में, ये कॉमन थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये हमने कॉमन दिखाया, शाहजहाँपुर में भी और पीलीभीत में। तो पीलीभीत वन्यजीव विहार, पीलीभीत वन्यजीव विहार है। कहाँ पे है भैया? ये पीलीभीत, और इसका क्षेत्र कहाँ फैला है? शाहजहाँपुर में भी फैला है। तो पीलीभीत नाम क्लियर हो गया, पीलीभीत में होगा। शाहजहाँपुर घुमा फिरा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? शाहजहाँपुर में भी ये कुछ क्षेत्र कैप्चर किया है। तो पीलीभीत वन्यजीव विहार कहाँ पे? पीलीभीत शाहजहाँपुर में है। अब देखिए, अब आएंगे यहाँ पे लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे आएंगे? लखीमपुर खीरी में। तो किशुनपुर, किशुनपुर वन्यजीव विहार।
किशुनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है भैया? ये है अपना लखीमपुर में। तो किशुनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर में। क्या कौन कौन से जीव ज़्यादा रहते हैं? चीता है, तेंदुआ है, हिरन है। इस वन्यजीव विहार में चीता, तेंदुआ और हिरन इत्यादि हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्या ये वन्य जीव विहार है तो क्या इसमें पक्षी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं है कि वन्य जीव विहार है तो केवल स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे पक्षी भी होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है। और कहीं कहीं अगर वन्य जीव विहार में कुछ वन्य जीव भी रहेंगे तो ये कंफ्यूजन ना रखिएगा। तो किशुनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पे है भैया? लखीमपुर में है। चीता, तेंदुआ, हिरन इत्यादि पाए जाते हैं यहाँ पे। आ जाएंगे कहाँ पे? हम आएंगे बहराइच में। कहाँ आएंगे? बहराइच में आएंगे। ये बहराइच में आएंगे और यही कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, पक्षी विहार में आपको ये सब नाम सुनने को मिला होगा। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार यहाँ विभिन्न मैदानी जीव हैं। जितने मैदानी जीव हैं यहाँ पे है बहराइच में। तो कतरनिया घाट कहाँ पे? बहराइच में। हमने बताया था ना किशुनपुर कतरनिया घाट को मिला के टाइगर रिजर्व बनाया गया 87-88 में, यूपी का पहला टाइगर रिजर्व था। तो यहाँ पे याद रखें किशुनपुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट कहाँ? बहराइच में। अब देखेंगे बलरामपुर में आ जाएंगे, गोंडा श्रावस्ती। सोहेलवा वन्यजीव विहार। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र है? बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। मैप पे ये देखेंगे गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती। ये है आपका क्या भैया? एक इसमें ये बहराइच वाला मत करिए कि कैप्चर। अब देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे सोहेलवा वन्यजीव विहार, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती इसका क्षेत्र है। तो सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ का? बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। देखिए उसके बाद अगर आएंगे गोंडा में पार्वती अर्गा। तो गोंडा में कौन? पार्वती अर्गा। देखिए गोंडा से आपको बृजभूषण सिंह याद होंगे। बृजभूषण सिंह नेता है ना, हाँ, बहुत पॉपुलर चेहरे हैं। तो बृजभूषण सिंह तो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। महादेव मतलब किसके दिन? पार्वती। तो पार्वती महादेव, पार्वती याद रखिएगा। बृजभूषण सिंह नेमामी, ये सब याद करने का एक वे बता रहा हूँ, कैसे भी आपको याद होना चाहिए। आपको बाकी चीज़ से मतलब नहीं रखना है, बस आपको परीक्षा में नंबर लेकर आना है और आपको सही आपका आंसर होना चाहिए। देखिए अगर आसान क्वेश्चन आप गलत करोगे ना तो वहाँ से आपके बाहर होने के चांसेस ज़्यादा है। कठिन तो सबके गलत होंगे, तो आसान क्वेश्चनों को गलत आपको नहीं करना है। पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार कहाँ पे है दोस्त? कहाँ पे? गोंडा में। पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार गोंडा में है। फिर से एक बार यहाँ से रिवाइज करेंगे। यूपी का सबसे बड़ा हस्तिनापुर, 5 डिस्ट्रिक्ट मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर। उसके बाद सबसे छोटा पटना। पटना से बिहार में मत चले जाइएगा। वन्यजीव विहार पटना, एटा मतलब एटा में है पटना वन्यजीव विहार, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। पीलीभीत वन्यजीव विहार कहाँ कहाँ क्षेत्र? पीलीभीत में, शाहजहाँपुर में। किशुनपुर वन्यजीव विहार कहाँ? चीता, तेंदुआ, हिरन के लिए फेमस है और ये कहाँ? लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट कहाँ? बहराइच में। विभिन्न मैदानी जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। सोहेलवा वन्यजीव विहार आपको बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। पार्वती अर्गा गोंडा, बताया ना, पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार गोंडा। अब देखिए महाराजगंज में आएंगे। कहाँ पे? महाराजगंज। तो सुहागी वन्यजीव विहार कहाँ है? महाराजगंज में। सुहागी वन्यजीव विहार कहाँ पे दोस्त? महाराजगंज में सुहागी वन्यजीव विहार। पिछले वीडियो में बताया था, वाराणसी में बताया था ना, कछुआ वन्यजीव विहार पुनर्वास केंद्र का वहाँ पे स्थापना हुआ। पुनर्वास केंद्र, कछुआ पुनर्वास केंद्र। और हमने बताया था ना, जो मांसाहारी कछुआ होते हैं उनको डाला जाता है गंगा नदी में, गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए। तो कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे है? वाराणसी में। कछुआ वन्यजीव विहार वही सारनाथ, वाराणसी में है। सुहागी कहाँ है? महाराजगंज। और ये कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में। अब आएंगे चंदौली। चंदौली में क्या होता है? प्रथम और सबसे पुराना, याद रख लेना है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कहाँ पे है? चंदौली में। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया, प्रथम और सबसे पुराना। ये पहला है यूपी का वन्यजीव विहार और सबसे पुराना है। कौन कौन सा जीव? स्पेशली सांबर, चिंकारा, तेंदुआ इत्यादि यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। तो यूपी का सबसे पुराना और पहला वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कहाँ पे है? चंदौली में है। फिर आ जाएंगे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में। देखिए मैं कॉमन इसको हाईलाइट किया हूँ, देखिएगा
आप देखो इसमें जो हमने सर्किल बनाया, कुछ मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र है, कुछ सोनभद्र वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे कैमूर वन्य जीव विहार, जिनका क्षेत्र क्या है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, क्या क्या, चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन। काला हिरन याद रख लेना, लॉरेंस बिश्नोई याद है ना, तो इतना याद रख लेना। कैमूर, कैमूर गए हैं घूमने लॉरेंस बिश्नोई, तो ठीक है। काला हिरन को मारे हैं सलमान खान, वही विवाद की वजह है। तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र वाले क्षेत्र में क्या है आपका मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव विहार है, जहाँ पे चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन इत्यादि पाए जाते हैं। अब चित्रकूट में आएंगे, कहाँ पे, चित्रकूट में। चित्रकूट में क्या, रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ है, चित्रकूट में। तो रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ है, चित्रकूट में। अब यहाँ पे आएंगे हमीरपुर और महोबा। फिर हमने बताया सर्किल हमने जो बनाया, आधा हमीरपुर आधा महोबा। तो यहाँ पे देखेंगे विजय सागर वन्य जीव विहार कहाँ पे है, महोबा और हमीरपुर। तो विजय सागर वन्य जीव विहार कहाँ है, विजय सागर वन्य जीव विहार महोबा और हमीरपुर में है। और देखिए ललितपुर इधर आएंगे, इधर आएंगे ललितपुर, झांसी के बगल में ललितपुर। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पे, ललितपुर। यहाँ पे स्पेशली बंदर और मोर देखने को मिलेंगे। तो ललितपुर वन्य जीव विहार कहाँ पे भैया, ललितपुर वन्य जीव विहार महावीर स्वामी, नहीं सॉरी, ललितपुर में कौन सा है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है, जहाँ पे बंदर और मोर पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हाँ, आपको आगरा और इटावा वाले क्षेत्र में, ये आगरा और इटावा वाले क्षेत्र में चंबल वन्य जीव विहार, चंबल वन्य जीव विहार कहाँ है, आगरा और इटावा। यहाँ पे क्या, चंबल से याद रखना घड़ियाल और डॉल्फिन मछली इत्यादि पाए जाएंगे। तो चंबल आपको बताया था, जब चंबल नदी पढ़ा रहा तो आपको राजस्थान का भी कुछ महत्व बताया था मैं। आगरा याद रखिएगा, आगरा और मथुरा किसके साथ सीमा का निर्धारण करती है, राजस्थान के साथ। तो याद रखना, इधर अगर देखो चंबल, तो चंबल वन्य जीव विहार एमपी, राजस्थान, ये सब बताया था वहाँ पे नदी में। तो चंबल वन्य जीव विहार आगरा और इटावा में है, और ये किसके लिए, घड़ियाल डॉल्फिन मछली के लिए फेमस है। तो ये रहे हमारे 13 के 13 वन्य जीव विहार जो बार बार एग्जाम में आते हैं। यहाँ से हमने देखा पर्वतीय अर्घा तक देख लेता। सुहागी वन्य जीव विहार क्या बोलोगे, महाराजगंज, सोहागी वन्य जीव विहार महाराजगंज। नीचे बनारस में आओगे तो सोचो बनारस में जा रहे हो और गंगा नदी में देख रहे हो खूब प्यारे प्यारे कछुए दिख रहे हैं, तो कछुआ कहाँ है, कछुआ बनारस में है। वन्य जीव कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ, वाराणसी सारनाथ। फिर हमने कहा कि चंद्रप्रभा, तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश का पहला और सबसे पुराना चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, च से चंद्रप्रभा, च से चंद्र, च से चंदौली में है। कैमूर में क्या है, कैमूर में हमने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई घूमने आए हैं, याद रखना कैमूर लॉरेंस बिश्नोई काला हिरन संबंधित है। मिर्जापुर और सोनभद्र में इसका क्षेत्र है चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरन। चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव विहार, तो चित्रकूट में रानी गई हैं घूमने, रानी विहार में गई हैं घूमने, कहीं की रानी है और वो रानी अपना चित्र बनवा रही हैं, ठीक है, मतलब रानी अपना चित्र बनवा रही हैं, ऐसे याद रख लेना। तो चित्रकूट में रानी अपने चित्र बनवा रही हैं, तो चित्रकूट में रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पे है, चित्रकूट में। और उसके बाद हमीरपुर और महोबा, तो ठीक है याद रखिएगा विजय सागर, विजय, तो हमीरपुर महोबा में विजय सागर वन्य जीव विहार है, कहाँ पे, मतलब हमीरपुर और बोले महोबा में। महावीर ललितपुर में महावीर स्वामी, ललितपुर में महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पे है, ललितपुर। बंदर और मोर देखने को मिलेंगे। ये आगरा इटावा चंबल वन्य जीव विहार, आगरा इटावा। घड़ियाल तो पाए ही जाएंगे, काफ़ी सुस्त होते हैं, आपको लगेगा पलट के बैठे हैं, अरे बद्दा ये तो नाव है, रुको कपड़े इस पर रख दे, भूल के भी ऐसी गलती ना करना। चंबल काफ़ी खतरनाक नदी है, थोड़ा जाना तो संभल के जाना, बच के जाना, ठीक है। तो घड़ियाल डॉल्फिन मछली, तो थोड़ा सा बच के जाइएगा आप। तो देखिए फिर से एक बार रिवीजन, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं दोस्त, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। यूपी का सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, 5 डिस्ट्रिक्ट, लकड़बग्घा, चीतल, मगरमच्छ। लकड़बग्घा के बारे में बताया। सबसे छोटा पटना, जबकि सबसे पहला और पुराना चंद्रप्रभा। इधर आओगे पीलीभीत वन्य जीव विहार, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। किशनपुर
क्या आपको बताया, लखीमपुर खीरी, चीता तेंदुआ हिरण, कतरनिया घाट, बहराइच। अब देखो, सुहेलवा वन्य जीव विहार बलरामपुर, गोंडा श्रावस्ती, पार्वती अर्गा, बृजभूषण सिंह महादेव के भक्त हैं, महादेव से संबंधित पार्वती, पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार कहाँ, गोंडा। सुहागी वन्य जीव विहार महाराजगंज, और गए हो बनारस, कछुआ देख रहे हो, खूब प्यारे प्यारे कछुए दिख रहे हैं, तो कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ, वाराणसी में। चंद्रप्रभा सबसे पहला और पुराना सांबर चिंकारा तेंदुआ। कैमूर में आए हैं लॉरेंस बिश्नोई घूमने, तो काला हिरण यहाँ दिमाग बैठा न, चीता तेंदुआ चिंकारा काला हिरण मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई आए हैं किससे, मुन्ना भैया से मिलने, ठीक, कालीन भैया से मिलने। ठीक, वहीं देख रहे हैं, अरे भैया कालीन भैया के क्षेत्र में काला हिरण भी दिख रहा है, तो ऐसे याद रख लेना। रानी अपना चित्र बनवा रही है कहाँ, चित्रकूट, तो याद रख लेना चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव विहार, जबकि हमीरपुर और महोबा में विजय सागर वन्यजीव विहार, और ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ललितपुर में बंदर और मोर, और आगरा और इटावा में चंबल वन्यजीव विहार और घड़ियाल डॉल्फिन मछली पाया जाता है। आई होप सो कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बार बार रिवीजन करना, रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्त, और मन से पढ़ेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और घबराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, दिक्कतें जब आती है ना दोस्त, तो चारों तरफ से इकट्ठे दिक्कतें आती हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, जब दिक्कतें आती हैं तो चारों तरफ से इकट्ठे दिक्कतें आती हैं, और जब अच्छे दिन आते हैं तो चारों तरफ से अच्छे दिन आते हैं। तो ये सब जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो ये जीवन को उठापटक से बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। आप बहादुर बच्चे हैं, आप तो मेरे शेर और शेरनियों, अपने आप को कम में ना आको। एक और छलांग लगाने की ज़रूरत है। अगर बैकफुट पे आके छलांग अगर लगाओगे, और भी तगड़ा छलांग लगाओगे, अगर कोई एग्जाम में थोड़ा सा बैकफुट पे अगर आप आ गए हो, अगर नहीं हुआ है फाइनल सिलेक्शन, एकदम निराश नहीं होना है। एक कदम और तो एक कदम और। ऐसा नहीं है कि आपके खून में उबाल नहीं है, ऐसा ये नहीं है कि आपके खून में उबाल नहीं है, शायद सही दिशा में उछाल नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा, सही दिशा में अब उछाल बिल्कुल आएगा, क्योंकि यूनिक क्लासेस लखनऊ की पूरी टीम हर तरीके से आप लोग के साथ है, इसलिए आपका उछाल गलत दिशा में हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा यूथ कंपटीशन का पूरा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा यूपी स्पेशल का। ज़्यादा कुछ नहीं, पूरा वो देख लेना। फिर उसके बाद घटना चक्र, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा एक एक चीज़ कराया जाएगा। साथ में एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग कंप्लीट ही है घटना चक्र, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप यहाँ पे। साथ ही निर्मल सर मिडवल हिस्ट्री का कराएंगे, और मैं मॉडर्न हिस्ट्री, और हिंदी का तारा सर के द्वारा लगातार वीडियो आ रहे हैं, तो उनका वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, और अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।